ओम शांति। 26/5/2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न है, विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है। अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरा है, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। हम उनके सम्मुख बैठे हैं।
तीसरा है परमात्मा हमारा बाप भी है। राजयोग की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक भी है। और शांति धाम ले जाएंगे, इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। पहली बात बाबा ने बताई, कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि ये संगम का समय है। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाते हैं। आत्माओं से बात करते और हम सम्मुख बैठे हैं। और तीसरा, वो हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते हैं अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, वह हो जाता है परमात्मा। ओम या बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म शांत है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, शांति धाम में निवास करने वाली है। वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आई है। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है। जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में जानते नहीं, बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे भी समझाते हैं हमारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह शिक्षक भी है तो हमारा सत सुप्रीम भी है। सत सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरो जाएंगे। रुद्रमाला व विष्णु की माला। भगवानोवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत, गुरु की अलग मत होती है। भिन्न भिन्न मत मिलती रहती है, यह फिर सभी का एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात ही नहीं। जानते हो हम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई ना। भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए ही शिक्षा देते हैं। बाबा, आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं।
बाप तो एक ही है। बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं उनसे राजयोग सीख रहे हो। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम नहीं रहता, वह है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना, वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति की तो कोई ताकत ही नहीं है जो हमें पढ़ा सके। इसलिए पढ़ाने के लिए बाबा को नीचे आना पड़ता है। यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है। बाबा किससे बात कर रहा है? आत्माओं से। तो मैं आत्मा समझ करके मुरली सुनूं कि बाबा मुझे सुना रहे हैं, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूंझने की कोई बात ही नहीं। सामने बैठे हैं यह भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। तुमने 84 जन्म लिए हैं। गाते भी है आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सत्युग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य व देवी देवता धर्म स्थापन कर नहीं सकते। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सत्युग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े किस बात का? कि सुख धाम में सचखंड में सच्चा सुख प्राप्त करने और वहां जाने के लिए फिर अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, यहाँ करके बैठ जाओ घर बार छोड़ करके। वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वह रॉन्ग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है ना। 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है। पोताई माने व्हाइट वॉश। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। बिना शुद्धि के तो लक्ष्मी आ नहीं सकती। इसलिए तो दिवाली पर एक एक कोना साफ करती है, पुरानी चीजें सारी निकाल देते हैं कि लक्ष्मी को सब अच्छा ही दिखे, तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए।
जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, वहां क्या मांगेंगे? शांति दो, शक्ति दो, प्यार दो, सुख दो। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग रुपये पूजा में रखते हैं, चांदी के सिक्के रखते हैं ना, समझते हैं वृद्धि होगी, मनोकामना पूरी होती है, इसलिए तो उसकी पूजा करते हैं। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही यह जगत पिता जगदम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा मेला जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो जाती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है जो भक्ति मार्ग में मनाती है। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद में ही विजय पाते रहेंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नटशेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहां भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब है, भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है। भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन सड़ गया है, इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बनियन ट्री का। वहां बहुत बड़ा बोटनिकल गार्डन है और उस गार्डन में 500-600 घर में फैला हुआ है ये बनियन ट्री का झाड़, और उसकी शाखाएं भी जमीन में, ऐसे लग रहा है जैसे यही थूर है, तना है ये। दूसरी को देखो तो वो भी ऐसे लगे, और बड़ा अच्छा गार्डन है वहाँ। ये हम जो मनी प्लांट कहते हैं ना, वो मनी प्लांट के इतने बड़े बड़े पत्ते, इतने बड़े, इससे भी बड़े, और इतने अच्छे झाड़ पर लटके हुए। एंट्रेंस जो है ना, गेट मेन एंट्रेंस, वहां ही उन्होंने ये मनी प्लांट के ही वो सारी वेल लगाई हुई है। बहुत अच्छा लगता है। और जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बहुत आते हैं।
क्योंकि वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत पुराने और यूनिक हैं और है बहुत बड़ा है, दिखने जैसा है। तो बाबा कहता है वहाँ झाड़ हरा भरा है, सूखा नहीं है। फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। ऐसे ही कबीरवड़ में भी है, कबीरवड़ में भी ऐसे ही है। हाँ, वही जमीन में है जो पता ही नहीं पड़े। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएंगे यह भी जानते हैं, सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी हैं प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई नहीं कहेंगे, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फीचर्स फिर थोड़ी हो सकते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग है, कर्म भी सबके अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सिकिले दे बच्चे। बच्चे भी कहते हैं 5000 वर्ष हुए हैं आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। यह भी समझाया है गया है कि बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। तो जब विश्व के मालिक बाहुबल से नहीं बन सकते हैं तो योग बल से तो बनेंगे ना। इसलिए बाबा हमें आज योग बल से कैसे विश्व के मालिक बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं, उसका आधार, उसका फाउंडेशन क्या है, उसके ऊपर अंडरलाइन कराते हैं। क्योंकि घड़ी घड़ी बाबा ने आज ये बात सुनाई है। हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित वर्त लौटे पैनी बन गए हैं। अब तुमको ही पावन बनना है, भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की? जो आकर ब्राह्मण बनाते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बने हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना जिसमें प्रवेश करे, इसलिए भले ब्रह्मा संपूर्ण तो बन गए। सॉरी, बाबा की प्रवेशता हुई और ज्ञान सुन करके अपने को संपूर्ण तो बनाया, लेकिन उसके बाद में भी बाबा अव्यक्त स्वरूप में भी हमें प्यार, पालना और पढ़ाई दे रहे हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ है वो वहाँ है। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है। सत्युग में भी मम्मा बाबा के साथ हम होंगे।
यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे कल्प पहले भी यह इन्वेंशन निकाली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है वह बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि यही नारायण बनता है। अब ये युक्ति से समझाना है। तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा होना चाहिए। इसलिए ओम शांति भवन में हॉल में पीछे की जो वॉल है ना, लास्ट वाली, उस वॉल के ऊपर सृष्टि चक्र का चित्र पहले तो था, अभी तो प्रैक्टिकल दिखाया है कैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं। तो बाबा कहता है कि एकदम छत जितना बड़ा हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होते हैं 6 फुट वाले, ऐसे ही है। ऐसे मत समझो सत्युग में आयु बड़ी होती है, इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभता ही नहीं है। तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सत्युग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस, ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। यह अभी जानते हैं, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसे राजा ही करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगे यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, बरोबर हठ योगी तो यह दे ना सके। क्या ज्ञान दे ना सके। सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे ना सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे, वह अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी अभी अहल्या कुब्जा आदि हो। बाप बेट पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने को अशरीरी समझो, नंगे आए थे नंगे जाना। कल इसके ऊपर बहुत अच्छा योग था परसों।
तुम जानते हो यह हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट, कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी ना आदि है ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम राजाई, हम आत्मा 84 का चक्र लगाते, इनकी कभी एंड हो नहीं सकती। अब इस स्टार में कितना सारा ज्ञान है, बिंदु में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी करा सकता हूँ। परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो मौन भट्टी, अगर स्टार रूप में दिखाए तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते हैं वह साक्षात्कार होता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहो। माया जीत बनना है। दूसरा है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान रख, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। श्लोक वरदान। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर, ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं है वह सदैव स्थिति में स्थित रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आधार पर आसन बनाओ, आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं।
वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। स्लोगन है, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। आज का स्वमान है, मैं दिव्य दृष्टि वाली। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क और संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अव्यक्त इशारे है। अव्यक्त इशारे। प्रकृति अपना कैसा भी रंग रूप दिखाए, लेकिन जो बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, वे प्रकृति की हलचल को देखते हुए सदा अपनी अचल स्थिति में रहते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प आ नहीं सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। प्रकृति पति अपने स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, अपसेट नहीं होते हैं। तो हम कौन है? प्रकृति पति है। ओम शांति।